अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाजरीन, आप जान रहे हैं और 25 दिसंबर को एक तो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत के तौर पर मनाया जाता है, और दूसरा ये कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से क्रिसमस या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाना चाहिए, इसका क्या अंदाज़ होना चाहिए, उसके अंदर अकीदा क्या होना चाहिए, ये समझने के लिए शरीयत में इसकी क्या इजाज़त है, क्या तरीका है, तो इसको समझने के लिए हमारे साथ एक मजहबी शख्सियत हैं माशाल्लाह, बहुत ही बड़े जामिया ज़ियाउल उलूम के पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, वहाँ पढ़ रहे हैं, आलिम साहब हैं। तो इनसे जानते हैं और इनसे मालूमात लेते हैं इस बारे में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले नाजरीन को अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद असगर अली है और मैं जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में मुतालिम हूँ, तालिब इल्म वहाँ का पढ़ता हूँ। और मेरा ताल्लुक़ सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की निस्बत से है। और यहाँ पर भाई मैं आया हुआ था अपने भाई के घर, तो भाई ने मुझे कहा कि एक छोटी सी वीडियो बनानी है इस हवाले से कि आज 25 दिसंबर है, और उस हवाले से भी कुछ बता दें। और जो आज के दिन हमारे जो कायद हैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके हवाले से भी, और क्रिसमस का डे जो है उस हवाले से भी हमें बता दें। जी, अब अलामा साहब ये बताएंगे कि ये जो क्रिसमस मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं, तो इसकी शरई हैसियत क्या होनी चाहिए, इसके लिए बंदे के अकायद क्या होने चाहिए, किस तरह से मिलाद मनाना जायज़ है। मुस्लिम, अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी तो मनाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या उनके अकायद या उनकी बातों पर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, ये उनकी जो बातें हैं वो उनके हद तक हैं। लेकिन हमें बीइंग ए मुस्लिम क्रिसमस क्या मनानी चाहिए, अगर मनाएं तो क्या अंदाज़ होना चाहिए, इसके बारे में ज़रा गाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। तो उस हवाले से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि जो क्रिश्चियन हैं उनका अकीदा ये है, आजकल के बेशक आप जो भी क्रिश्चियन हैं जिस जगह पे भी हैं, तो वो अहले किताब में उसको डिक्लेयर नहीं उनको किया जाता, क्योंकि वो शिरक करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और इस दिन यानी 25 दिसंबर को वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ़्र नबाशत के अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहते हैं। और हज़रत सईदा मरियम अलैहिस्सलाम को आपकी मतलब बीवी कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस हवाले से हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हमारे जो अकायद हैं, हम ये नहीं मानते कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई बेटा है। हम तो अल्लाह ताला को वाहिद और लम यलिद वलम यूलद इसका मिस्दाक जानते हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन मनाएं, लेकिन इस अकीदे से ना बनाएं कि अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। तो वो जो क्रिश्चियन हैं वो मनाते हैं इस हवाले से कि अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। तो हमारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि उनके लिए उनको इसकी ताज़ीम करना और इस दिन की मतलब इस हवाले से और उनको मुबारकबाद देना ये कुफ्र है। तो आप बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाएं, लेकिन ये उनको मुबारकबाद ना दें, क्योंकि उनका अकीदा ये है ना कि वो हज़रत सईदा मरियम जो है वो अल्लाह ताला की बीवी हैं। तो इस हवाले से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम के मुताबिक अपने जो त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो जो आपने ज़िक्र किया जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, तो उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में अक़लियतों का रहने का कोई हक़ नहीं है या उनको अपने तरीके से मनाने का? तो इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे हमारे नाज़रीन, बहुत सारे लोग वो इस बात पर उतर आते हैं, वो इस में दरातल हो जाते हैं कि यार वो उनकी कम्यूनिटी है, उनको वो उस तरीके से रह रहे हैं, वो भी तो हमें ईद मुबारक कहते हैं, वो भी तो कहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस्लाम ने क्या गैर मुस्लिमों को कुछ हकूक़ दिए हैं कि वो मुसलमानों के साथ रह सकें। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जो इस्लामी रियासत थी वहाँ पर जो कुफ़ार थे, जो गैर मुस्लिम थे, यहूदी थे, ईसाई थे, वो बाकायदा तौर पर रहते थे, और उनके लिए अलग से मतलब जगह दी गई थी उनको रहने के लिए। और वो वहाँ पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको उनसे जो टैक्स होता है आजकल का जो कहते हैं उसको, वो लेकर वहाँ पे वो रहते थे, और उनकी वो अपनी जो ज़मीन का वो ज़मींदारा वगैरह सारा कुछ करते थे। तो आजकल हमें जो हमारे जो पाकिस्तान में ये कानून है कि यहाँ पे तो अक़लियतों का बहुत बड़ा जो हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी जो सफ़ेद कलर है वो सिर्फ अक़लियतियों के लिए, कि वहाँ पे अक़लियतें बग़ैर किसी डर के, किसी खौफ से रह सकते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमें देखना ये है कि आज 25 दिसंबर हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन है। तो हमें इसको कैसे मनाना चाहिए? तो उनका दिन है, हम उनके लिए हमें शरई तौर पर ये है कि उनके लिए सर सवाब करना चाहिए, ना कि वहाँ पे हम बाहर निकल आएँ, मोटरसाइकिलों पे चढ़कर सलेंसर फाड़ें, पटाखे करें और बहुत सारी जो दीगर चीज़ें हैं।
تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے جو شرعی طور پر ٹھیک ہے. تو ہمیں جو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا, اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور مقصد کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو الگ سے ایک ریاست دی گئی, اس میں اس کے لیے کیا ہمارا نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس میں یہ الگ سے اپنا ملک آزاد کروایا تھا, اس لیے کہ وہاں پہ مسلمان الگ سے آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. دیکھا ناظرین آپ نے کہ علامہ صاحب نے بہت اچھی طرح سے رہنمائی دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا, آج بھی نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس نعرے کے آپ اگر غور کریں تو اس نعرے کے ساتھ یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. جو کرسمس کی بات کی علامہ صاحب نے وہ بھی اسی میں آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں آپ تو یہ بات آپ کی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ذات کی توحید یہ اولین ترجیح ہے اسلام میں. جب آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو پھر جو دوسرا عقیدہ ہے جس کے بارے میں علامہ صاحب نے بتایا کہ وہ شرک ہے, وہ کفر ہے, تو اس کی جگہ باقی نہیں رہتی. اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. آپ سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی جو علامہ صاحب سے رہنمائی لی یہ آپ کو کیسی لگی.